नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर्स की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां आपको शेयर मार्केट के हर एक चीज से, हर फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल से लेकर न्यूज बेसिस से लेकर हर एनालिसिस को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा। एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चैनल जहां आप अपने सवालों को खुलकर रख सकते हैं। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा। मेरा हर संभव कोशिश होगा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। मैं भारतेंदु दुबे अपने 4 साल के शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस के साथ अपने दोस्तों और बहुत तेरे लोगों के रिक्वेस्ट पे, बहुत तेरे लोगों के कहने पे एक इनिशिएटिव शुरू किया हूं, जिसके तहत फ्री ऑफ कोर्स मैं आप सबको शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा, सरल से सरल भाषा में। शेयर मार्केट के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि शेयर मार्केट क्या है। एक बाजार है और जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ट्रेडर, व्यापारी। कुछ होता है फिजिकल, जैसे हम बाजार गए, सब्जी खरीदे, पैसे दिए। कुछ व्यापारी लोग हमारे यहाँ आलू खरीदने, सब्जी खरीदने वगैरह खरीदने आते हैं लोग, वो एक व्यापार हुआ जिसमें सामान लिया, पैसा दिया, इस टाइप का। हम जो ट्रेडर होंगे वो शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर परचेज करेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं उनके शेयर परचेज करेंगे, उनके हिस्सेदार बनेंगे। प्रॉफिट के साथ मेरा प्रॉफिट, नुकसान के साथ मेरा नुकसान। जिस प्रकार का हमारा एनालिसिस होगा, जिस प्रकार का हमारे पास नॉलेज होगा, उस प्रकार के कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो इस इनिशिएटिव को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, 18 से 20 साल तक के बच्चे कृपया इस चीज़ से दूरी बनाए रखें, क्योंकि आपके पास वो मेंटालिटी, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ है कि आप शेयर मार्केट के चीज़ों को पेशेंसली, धैर्यपूर्वक सह सकें, रुक सकें, होल्ड कर सकें, चल सकें और इसे बेयर कर सकें। शेयर मार्केट अनिश्चितताओं की, मतलब आप कह सकते हैं, बाजार है। हाँ, शेयर मार्केट चलाते कौन? बुल्स, बियर्स, कुछ पिग भी होते हैं। 3 टाइप के। बुल्स कौन से लोग होते हैं? जो हमेशा शेयर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की चेष्टा करते हैं, खरीदार होते हैं ये। इनका मुनाफा कंपनी को खरीद के जब कंपनी प्रॉफिट में जाए, ऊपर बढ़े, तो उसमें होता है। बेयर्स कौन होते हैं? जो मार्केट नीचे की तरफ आता है, गिरते हुए चीजों में इनका मुनाफा होता है, वो बेयर्स होते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच हमेशा मार्केट में फाइट होती है, लड़ाई होती है। बुल्स चाहेगा हम ऊपर लेकर जाए मार्केट को, बेयर्स चाहेगा हम नीचे लेकर जाए, क्योंकि इनफैक्ट बात तो एक ही है कि सबको पैसा कमाना है। बुल्स ऊपर ले जाकर कमा रहा है, बेयर्स नीचे लाकर कमा रहा है। एक ट्रेडर को क्या होना चाहिए? एक साधु, एक मोंक की तरह, बहुत ही पेशेंस, धैर्यपूर्वक, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं, बदला लेने की भावना नहीं। अरे इससे स्टॉक ने नुकसान कराया, मैं तो इसी से फायदा, मतलब इसी से प्रॉफिट करूंगा, ऐसा सोच नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही हम्बल होना पड़ता है, सही समय पर सही एक्शन लेना पड़ता है। लोग कहते हैं ना, यार मैं तुम्हें शेर बनाऊंगा, शेर का बच्चा है तू, शेर बन। शेयर मार्केट में शेर नहीं बनना। शेयर मार्केट में आपको बनना है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या होता है बताइए आप? वो चुपचाप साइलेंटली बैठा रहता है, एकदम साइलेंटली। वो पानी में है, किसी को पता ही नहीं चलता, वेट करता है अपने शिकार को। इतना साइलेंट हो जाता है ना कि अगल बगल से जाने वाले जानवरों को पता ही नहीं चलता कि हमारे पास में मगरमच्छ पड़ा हुआ है। वो सही समय देखता है, शिकार देखेगा, फिर उससे अपने शिकार को पकड़ लेगा। वही मगरमच्छ बनना है आपको। आप मगरमच्छ बनेंगे तभी शेयर मार्केट में टिकेंगे। शेर बनकर तो नहीं टिक सकते, क्योंकि शेयर मार्केट का शेर कोई नहीं। कभी बुल्स आ गए, कभी बेयर्स आ गए,
पिग कौन होते हैं? छोटे छोटे, वो जो होते हैं ना फोमो में आकर, थोड़ा सा नीचे आया खरीद लिया, थोड़ा और नीचे गया डर के मारे बेच दिया, थोड़ा सा ऊपर 5 पॉइंट का हुआ, 5 रुपए का मुनाफा, बेच दिया, अरे फिर खरीद लेंगे। ये होते हैं पिग। हमें पिग नहीं बनना, हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की तरह बन के, मगरमच्छ की तरह बन के बैठना है। उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए मार्केट की। मार्केट चलाने वाले बता दिए, बुल्स, बियर्स, पिग, इन्हीं के बेस पे इन्हीं की फाइट होती है, इन्हीं के द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है। बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसा लगाते हैं, बेयर्स मार्केट को नीचे लाने के लिए पैसा लगाते हैं। इनका ऊपर जाने में फायदा होता है, इनका नीचे आने में फायदा होता है। थोड़े से प्रॉफिट या थोड़े से लॉस पे खरीदना बेचना नहीं, क्योंकि ये काम पिग का है। आपको और हमें ये नहीं करना, हमें वेट करना है अपने टाइम का। आपको शेयर मार्केट में मतलब दिन क्या, हफ्ता क्या, महीनों तक बैठना पड़ सकता है। वेट कीजिए, इक्विटी में शेयर स्टॉक खरीदने के लिए वेट कीजिए अपने सही समय का। बाई ऑन डिप, या फिर जब अगर शेयर अप ट्रेंड में है। ये सब बातों का चर्चा, हम सब बातों की चर्चा की जाएगी, सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्या होता है, बाई ऑन डिप क्या होता है, कब शेयर्स को खरीदना सही रहता है, शेयर्स को बेचना कब अच्छा रहेगा, हम लंबा बड़ा अवधि में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं अच्छा वाला, इन सब चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। मार्केट का एनालिसिस जो है, शेयर मार्केट को अगर जानना है उसके बारे में, तो उसके तरीके हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। हम कहते हैं सबसे पहली बात, ये जो हम क्लास दे रहे हैं इसके लिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, या फिर फ़ोन वगैरह में स्क्रीनशॉट लेने का। लेकिन हम तो भी बोल रहे हैं ना, हमारे पास अभी वो अरेंजमेंट नहीं है। धीरे धीरे लगे हुए हैं आपके लिए उन सब चीज़ों का व्यवस्था कर पाएँ, ताकि सुलभ तरीके से आपके पास चीज़ें पहुंचा पाएँ। आप अच्छा रहेगा कि इस चीज़ का नोट्स बना लें। अदरवाइज अगर अपने मेंटल आपका एबिलिटी स्ट्रांग है तो आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। मार्केट का एनालिसिस करने का ना सबका अपना अपना तरीका है। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। फंडामेंटली तरीके से एनालिसिस किया जाता है। इसके तहत क्या होता है, स्टॉक का फंडामेंटल चीज़ देखा जाता है, उसका कारोबार कैसा है, कब से चल रहा है, उसका रेट ऑफ अर्निंग क्या है, पीई रेशियो वगैरह, मतलब बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होगा, उसका जो चार्ट है वो बताएगा आपको कब जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ आकर रुकेगा। फिर उसी में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात आएगी। सपोर्ट मतलब आधार जो रोकता है, और रेजिस्टेंस जो रुकावट ऊपर की तरफ जाने से रोके। तो इन सब चीज़ों को अभी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। डिमांड और सप्लाई, ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है। टेक्निकल एनालिसिस के तहत जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं वो प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करेंगे। डिमांड और सप्लाई, कितनी मांग है, कितनी पूर्ति हो रही है, उसके हिसाब से करेंगे। एक टूल आता है फिबोनाची। फिबोनाची के तहत भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले ट्रेडर ट्रेड करते हैं। वो क्या करेंगे, स्विंग के आधार पे, जैसे जहां से मार्केट गिरा है और जहां आके पहला रुका, उस पे उस टूल को लगाया जाता है, देखा जाता है कि कितना रिट्रेस कर सकता है। अगर उस रिट्रेसमेंट को 0.5, 6.68 इस परसेंटेज वाले रेशियो को क्रॉस कर जाता है तो मतलब मार्केट रिवर्स होने वाला है। 0.68 से नीचे अगर फिर से चला गया दोबारा तो डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ जाते जाएगा। इस टूल के आधार पे भी लोग करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। न्यूज बेस्ड एनालिसिस आजकल पिछले 3-4 साल से बहुत देखने को मिल रही है शेयर मार्केट में। कोई न्यूज हो रहा है, कोई न्यूज आ रहा है, उसके चक्कर में शेयर स्टॉक धड़ाम से नीचे। कोई अच्छी न्यूज आई, सही न्यूज आई, शेयर पूरा अपना ऊपर का ऑल टाइम हाई छू ले रहा है। मेरा मानना है कि आज के समय में आपको स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए इन तीनों एनालिसिस को रखना पड़ेगा। जिस तरह से भारत के यूथ, भारत के लोग शेयर मार्केट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, इस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है।
और शेयर मार्केट में तो भी काफ़ी जगह है। भारत में तो बहुत चुनिंदा, बहुत कम प्रतिशत में लोग इन्वॉल्व हो पा रहे हैं शेयर मार्केट में। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपने अपने एनालिसिस को, अपने अपने समझ को लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ तो बिना समझे, बिना इस चीज़ का नॉलेज लिए ही पहुंच जा रहे हैं और बाद में ट्रैप होके फिर बाहर हो जा रहे हैं। आपको हम इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, ट्रेडर्स की दुनिया के माध्यम से आपको बताया जाएगा तीनों एनालिसिस के बारे में कि मार्केट का जो समझ है आपको तीनों तरीके से रखना है। तो फंडामेंटली भी हम आपको बताएंगे कैसे कंपनी स्ट्रांग है, नहीं है, कंपनी का क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। फिर उसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, जिसमें प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडल के बारे में हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया हुआ है। वो थोड़ी सी समझ दी हमने ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। फिर जैसे जैसे अपना परिवार बड़ा होता जाएगा हम भी धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे और आपके लिए अच्छा से अच्छा सुविधाजनक चीज़ें उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना शेयर मार्केट में अगर आपको रहना है, एक ट्रेडर को लंबे अवधि तक रहना है तो मॉन्क बन के रहना हो, साधु का पूरा क्वालिटी अपनाना हो। मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होता है इसमें, वो आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा कि हमारा साइकोलॉजी इतना अच्छा हो कि छोटी बड़ी परिस्थितियां हमें डिगा न सके। छोटे मोटे ट्रेंड रिवर्सल, छोटे मोटे 1-2 लाल कैंडल वगैरह, ये सब चीज़ें हमें डिगा ना सके, पथ भटका ना सके। हम अपने चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें। इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत मजबूत रहना होगा। फिर आपको एक शेर की भांति नहीं, एक मगरमच्छ की भांति रहना होगा। अपने समय का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। सही समय आने पे आपको सही स्टॉक को खरीदना है, सही टर्म के लिए उसको छोड़ना है। ठीक। फिर हमने जाना कि मार्केट को चलाते कौन है। ये बुल्स जो खरीदार होते हैं, बेयर्स जो बेचने वाले होते हैं, और पिग तो हमें बनना ही नहीं है लेकिन है मार्केट में वैसे लोग। पिग बनिए कब? जब ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। और सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोग को, कोई भी आप में से शुरुआत ऑप्शन ट्रेडिंग से ना करे, ये हमारा रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत गंवाया है, फिर जाकर समझ आया उस चीज को, तब उसमें हम प्रॉफिटेबल बन पाए। ऐसे ही 4 साल में 1 लाख को 36 लाख किया, फिर 36 लाख से कैसे हम 22 लाख पे 20 लाख के आसपास आ गए, फिर वहां से 45 लाख 45 लाख तक का सफर तय करना और फिर उनको अच्छे चीजों में इन्वेस्ट करना, ये ऐसे ही संभव नहीं हो पाया। इसके लिए बहुत समय देना पड़ा, हमें एनालिसिस करना पड़ा, हमने चीजों को समझा, पढ़ा। साथ ही हम अपना कोचिंग भी कराते थे, हम एक इंग्लिश टीचर भी हैं। लेकिन हम आपके सामने एकदम इस चीज को, शेयर मार्केट के नॉलेज को हिंदी भाषा में एकदम सरल तरीके से रखेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। हमारा बस मोटिव यही है कि जो लोग, आज तो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं नॉलेज है, प्रॉपर उसका ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर यूट्यूब वगैरह पे भी उपलब्ध है तो चीज़ें इंग्लिश में इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको सही से कैच नहीं, सही से पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से लोगों के पास रख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने आए और इसके एनालिसिस को, शेयर मार्केट के बारे में बताना मुनासिब समझे। आगे हम आपको बताएंगे कैसे मार्केट के एनालिसिस को करते हुए इसमें कौन कौन सी थ्योरी है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर हम लोग कैंडल्स के ओरिजिनल फॉर्म पे आएंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न जानेंगे, चार्ट जानेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह आगे हम लोग सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे करके। आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, वो बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हर 1 या 2 दिन के इंटरवल पे, मतलब प्रयास रहेगा डेली का। अगर नहीं हो पाया तो 1 दिन गैप करके हमारी वीडियोज आती रहेंगी। और हमारी वीडियोज आए तो आपको पता चलनी चाहिए, इसके लिए आपको बेल बटन दबा लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। और हम एकदम बेसिक से ऐसे ही एक एक स्टेप चढ़ेंगे, एक एक स्टेप करके आपको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।